number one YouTuber of YouTube, the Mr. Beast. He is not just beast by his name, he has beast businesses, beast incomes, beast number of sales from his businesses, और हम जितना सोचते हैं वो उससे बहुत बड़ा है. उसकी इनकम्स जानेंगे, उसकी रेवेन्यूज जानेंगे, उसके मल्टीपल बिजनेसेस जानेंगे आज इसी वीडियो में हम. लेट्स मूव टू दिस वीडियो फर्दर. So firstly, let's talk about his main channel, Mr. Beast, known for his extreme challenges और large scale projects के लिए 50 मिलियन एक वीडियो पर, 200 मिलियन दूसरी वीडियो पर, इमेंस व्यूज के साथ इमेंस अर्निंग्स करता है वो बंदा इस चैनल से. साथ ही उसका सेकंड चैनल है बीस्ट रिएक्ट, जहाँ पे वो रिएक्शन वीडियोस डालता है अपनी खुद की फनी क्लिप्स और इंटरनेट की फेमस वीडियोस और क्लिप्स के ऊपर. थर्ड चैनल है इसका मिस्टर बीस्ट गेमिंग. इतनी बड़ी लिस्ट है और इतने बिजनेसेस, इनकम सोर्सेस हैं, मेरे को हाथ में डेटा लेके चलना है कि कोई मिस ना हो जाए और कोई फिगर गलत ना हो जाए, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा प्लीज. थर्ड चैनल इज मिस्टर बीस्ट गेमिंग, जहाँ पे वो पॉपुलर गेम्स को, साथ ही अपना पहला वीडियो जो उसने डाला था यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट का, उसी गेम को मिस्टर बीस्ट गेमिंग पर भी वो खेलता है. और फोर्थ चैनल इज मिस्टर बीस्ट शॉर्ट्स बनाता है, जिस वीडियो पर वो अपने मेन चैनल की वीडियोस के. साथ ही फिफ्थ चैनल इज मिस्टर बीस्ट 2, जहां पे उसकी टीम बिहाइंड द सीन से टीम कैसे काम करती है और साथ ही वो प्रोजेक्ट्स को कैसे अंजाम देती है, उसके बिहाइंड द सीन बीटीएस को, क्लिप्स को वो डालती है मिस्टर बीस्ट 2 पे. फिफ्थ चैनल है उसका मिस्टर बीस्ट एन एस्पेनॉल, उसके मेन चैनल का ही स्पेनिश वर्जन में डब्ड होके स्पेन में जाती है वीडियो, स्पेन फैंस के, स्पेनिश फैन के लिए उसके. साथ ही उसके बाद है मिस्टर बीस्ट ब्राजील, पोर्चुगीज लैंग्वेज में वो उसकी ब्राजीलियन फैंस जो हैं, ब्राजीलियन ऑडियंस को उसकी वीडियोस को दिखाने के लिए ये मिस्टर बीस्ट ब्राजील चैनल उसका चलता है. साथ ही आखिरी चैनल, क्या आपको पता था इतने 7 चैनल्स वो चला रहा है, अभी तो एक चैनल और बचा है जिससे उसकी बहुत इमेंस अर्निंग आती है, जो कि है मिस्टर बीस्ट हिंदी. इंडियन ऑडियंस, इंडियन फैन बेस को कवर करने के लिए उसने ये चैनल चालू करके रखा है, जहां से उसको इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, ये सारी ऑडियंस उसको देखती है. तो ये उसकी पहली इनकम सोर्सेस थी. और अब मैं आपको उसकी एक और इनकम सोर्सेस बताने वाला हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इन दोनों का मिलाया हुआ रेवेन्यू 2023 का, और सोर्स जहां से मैंने उसका ये फिगर उठाया वो भी बताऊंगा आपको. सेकंड इज स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स. यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है इन 8 चैनल में से, साथ के साथ एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स एक्सेट्रा को मिला के वो बंदा $150 मिलियन कमाता है, जो पता है INR में, रुपीज में कितने हो जाते हैं, 1260 करोड़. और इसका सोर्स है चैट जीपीटी. आप सर्च कर लीजिएगा, आपको एक फिगर वहां पे शो हो जाएगा. तो 1260 करोड़ रुपए तो वो बंदा साल का रेवेन्यू यहीं से कमा लेता है यूट्यूब से. अभी तो यूट्यूब से एक और तरीके से वो अर्निंग करता है अपनी वीडियोस से, वो मैं आपको आगे बताता हूं. और क्या आप जानते हो उसका खुद का एक मिस्टर बीस्ट क्लोथिंग ब्रांड भी है, जहां पे वो अपैरल और एसेसरीज सेल करता है, इंक्लूडिंग टी शर्ट्स, हुडीज, हैट्स एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजों को वहां पे सेल आउट करता है, जिससे उसकी अर्निंग हुई है 2023 की रेवेन्यू रहा है, यहां से भी उसका हुआ है $50 मिलियन, $50 मिलियन विच इज 400 करोड़ रुपीज. सो फोर्थ इनकम सोर्स है इसकी बीस्ट बर्गर्स. क्या आप जानते हो इसके पास बीस्ट बर्गर्स पे एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके बावजूद भी ये आज की तारीख में ये बिजनेस का फेल है, लॉस मेकिंग है, और साथ ही साथ ये बंद होने के कगार पे आ चुका है मिस्टर बीस्ट का बिजनेस. आखिर ऐसा क्यों? 1700 लोकेशन से भी ज्यादा आउटलेट्स पर होने के बावजूद यूके, मैक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ सब में अपनी अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी को लाने के बावजूद, वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आज ये बिजनेस एक लॉस मेकिंग बिजनेस है और अब ये बंद होने के कगार पे. आखिर ऐसा क्यों, इसको भी मैं आज इसी पॉइंट में, इसी वीडियो में बताता हूँ. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ पहले हम जानते हैं इसका ऐसा है कि एक दिन में एक रेस्टोरेंट से हाईएस्ट सेलिंग
बर्गर्स इसने एक ही दिन में बेचे हैं, इतने ज्यादा कहीं और इतना बड़ा नंबर है ही नहीं। साथ ही आखिर ये बंद क्यों हुआ, पहले हम इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल जानते हैं कि ये जो बीस्ट बर्गर्स था ये खुद का इसके पास कोई स्टोर नहीं था, 0 नंबर ऑफ स्टोर्स थे और साथ ही दूसरे लोकल बर्गर शॉप्स पे मिस्टर बीस्ट अपने बर्गर्स को सेल आउट करवाता था, उनके किचन उनके आउटलेट्स थे। तो जिसकी वजह से हर तीसरी जगह पर इसकी क्वालिटी इसकी टेस्ट बैलेंस नहीं रहता था, कांस्टेंट नहीं रहता था। वहां अलग है यहाँ अलग है टेस्ट, और इसी की वजह से लोगों ने इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अपना दमखम और इसकी डिमांड तो अच्छी आई, सेल भी अच्छी हुई, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ी नहीं, प्रोग्रेस नीचे आने लग गई, जिसकी वजह से आज इसके हालात बीस्ट बर्गर्स की बहुत ही ज्यादा खराब है, बावजूद इसके कि ये मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में आज ये अवेलेबल है। उसके बाद पहले तो हम ये जानते हैं मिस्टर बीस्ट ने बीस्ट बर्गर से आखिर कितना पैसा बनाया था 2020 से 2022 तक। दिसंबर 2020 से जुलाई 2022 तक मिस्टर बीस्ट ने $100 मिलियन इस बिजनेस से फिर भी कमाए हैं। ये रेवेन्यू है, $100 मिलियन कितना होता है INR में, एक बार जरा कमेंट कर दो। अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के नंबर 1 ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में, फिश टेबल्स, चॉकलेट बार्स, स्नैक्स बार्स। इसके बारे में बात करते हैं। इसको मिस्टर बीस्ट ने, जिमी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली इस बिजनेस को रन किया, अपनी पास्ट के मिस्टेक्स से सीखते हुए। इसने ये जो बिजनेस को, इसकी जो प्रोडक्ट है फिश टेबल चॉकलेट बार्स, इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पे भी बेच रहा है, ऑफलाइन अपने फिजिकल खुद के स्टोर से। साथ ही इसने 2023 में, ध्यान रखना 2023 में 11 मिलियन फिश टेबल चॉकलेट्स को सेल किया है, 11 मिलियन, इंसेन है नंबर ये। और जिससे उसने रेवेन्यू किया था $27 मिलियन का सिर्फ 2023 में, जो कि बनता है 202 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट उसने बनाया था 2023 में सिर्फ चॉकलेट्स बेच के। एक और फैक्ट बताता हूं, मिस्टर बीस्ट की जो फिश टेबल कंपनी है, इसके अंदर चॉकलेट बार्स एज वेल एज स्नैक्स बार भी वो बेचता है। एक्चुअली वो नहीं बेचता है, कहने को तो वो बेच रहा है, लेकिन उसकी कंपनी है तो हम ऐसा कह देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उसके यार एम्प्लॉयज ही सेल कर रहे हैं, उसकी प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं, वेबसाइट से ही सेल हो रहा है। और अब तो वो यार जर्मनी में भी उसने अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंड कर चुका है इसका ये ब्रांड और उसके स्टोर्स। सो अब जानते हैं इसका 6th बिजनेस, नंबर 6 इनकम सोर्स, कंटेंट लाइसेंसिंग एंड सिंडिकेशन। ये कुछ आखिर नया है, क्या है ये जानते हो आप? अगर जानते हो पॉज करके एक बार अपना कमेंट कर दो, मैं बताता हूं। अब ये कुछ नया है, कोई भी मिस्टर बीस्ट की वीडियो ऐसे ही ना अपने प्लेटफॉर्म पर आउटसाइड यूट्यूब, रिमेंबर आउटसाइड यूट्यूब यूज नहीं कर सकता, अपलोड नहीं कर सकता। मिस्टर बीस्ट उस पर केस भी कर सकता है लीगली। साथ ही तो उसके लिए अगर किसी आउटसाइडर को अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो डालनी है मिस्टर बीस्ट की, टिकटॉक हो गया, अपने इंटरनेशनल चैनल्स हो गए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गई और अभी अदर प्लेटफॉर्म्स, वहां पे मिस्टर बीस्ट को ये लाइसेंसिंग फी पे करते हैं और उसके बाद मिस्टर बीस्ट अलाउ करता है अपनी वीडियोस उनके चैनल्स पर डालने के लिए, अपलोड करने के लिए। उससे भी मिस्टर बीस्ट बहुत क्रेजी नंबर ऑफ अमाउंट तक क्रिएट करता है। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत इमेंस बिजनेस है मिस्टर बीस्ट का, क्योंकि इसकी ऑडियंस ही बहुत बड़ी है, तो देखने वाले भी बहुत बड़े हैं, तो लोग इसकी परचेज करते वीडियो लाइसेंसिंग फीस देके। 7th इन्वेस्टमेंट्स, बहुत मल्टीपल स्टॉक्स में। पहली बात तो यार ये आखिर पब्लिकली डिटेल्ड नहीं है कहाँ कहाँ उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन रिसर्च तो मैंने करी है ना, आपको खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, कुछ ना कुछ इसमें ही बता के जाऊंगा, फैक्चुअल 100% जेन्युइन चीज। तो मल्टीपल स्टॉक्स में तो उसने इन्वेस्टमेंट करी रखी है, साथ ही कंपनीज के अंदर भी उसकी मेजर शेयर होल्डिंग्स भी है। जैसे एक कंपनी है क्रिएटिव जूस, फिनटेक स्टार्टअप है जो कि टूल्स प्रोवाइड करता है और फंडिंग प्रोवाइड करता है यूट्यूब क्रिएटर्स को उनके चैनल को इफेक्टिवली मोनेटाइज करने में। यंग जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है और अगर वो मिस्टर बीस्ट से हेल्प चाहते हैं तो मिस्टर बीस्ट उनको अच्छे यूट्यूब टूल्स, फंडिंग्स प्रोवाइड करता है उनके चैनल को मोनेटाइज करने में और अर्निंग करने के काबिल बनाने के लिए।
तो ये भी उसका एक बिजनेस, उसका एक इन्वेस्टमेंट है, और जो कि बहुत बढ़िया अभी भी वर्क कर रहा है। एक सर्विस है ये बहुत अच्छी, यंग क्रिएटर्स को प्रमोट करने के लिए और उनके में एक मोटिवेशन भी लाने के लिए। तो इस 7th थी इसकी इनकम सोर्स। 8th सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। यहाँ पे भी तो आखिर ये बंदा है, सिर्फ यूट्यूब पे तो है नहीं ना, सही बात है। तो यहाँ से भी वो ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, एड रेवेन्यू से यहाँ से भी वो अर्निंग करता है। सो अब सारी बात हो गई खत्म। मेन चीज, कमाता कितना है आखिर वो बंदा, जानना चाहते हो ना? आओ बताता हूं मैं। तो मिस्टर बीस्ट ने 2023 में रेवेन्यू किया था $150 मिलियन का नहीं, $250 मिलियन का भी नहीं, उसने किया था $700 मिलियन, जो कितना हो जाता है अमाउंट में बताऊं आपको? 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट हो जाता है ये। सो मिस्टर बीस्ट के बारे में ये अननोन फैक्ट्स, डिटेल्ड वीडियो को जानने के बाद एक मैं चीज चाहता हूं आपसे, लाइक, कमेंट और आपका सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज इस चैनल को। थैंक यू सो मच।